Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. जन्म तिथि में छिपे रहस्य की पहचान पार्ट 8 आज प्रस्तुत करेंगे। पार्ट 8 कोई नया नहीं है बल्कि पार्ट 3 का एक्सटेंशन है, इसलिए इसका नामकरण पार्ट 3B भी रखे हैं। पार्ट 3 में आप देखे थे कि खरी लाइन जो बीच का लाइन है 1, 5 और 9 वाला, वह अगर स्ट्रांग हो तो वह व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी शर्त था कि विदाउट नेगेटिव रो स्ट्रांग हो। आज हम देखेंगे कि विथ नेगेटिव रो अगर स्ट्रांग हो तो क्या स्थिति बनती है, और साथ ही साथ बीच का जो खरी लाइन स्ट्रांग है उसको पहचानने का तरीका बताए थे। पहला तरीका था कि 1, 5, 9 दोनों डबल अंक से हो तो हो। दूसरा पहचान का तरीका था कि अगर 2 में डबल हो और 1 में अगर 1 अंक डिजिट हो और उसके सपोर्ट में कोई रो खड़ा हो तो वह व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है। इसमें श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का एग्जाम्पल दिए थे। और तीसरा में था कि अगर मिडिल रो में अगर कोई भी अंक 1 4 बार आ जाए, 5 4 बार आ जाए, 9 4 बार आ जाए विदाउट निगेटिव रो का, तो यह तीसरा पहचान का तरीका था। आज तीनों पहचान के तरीके के आलोक में एग्जाम्पल के साथ विथ निगेटिव रो का विश्लेषण करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए श्री नितिन गडकरी जी का। यह भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी है अभी, और इनका जन्म तिथि 27/5/1957 है। 27/5/1957 से जो ग्रिड बनता है, आप ग्रिड बनाने का तरीका बहुत कुछ जान चुके हैं पूरी तरह। 2 का 2 के स्थान पर, 7 का 7, 5 का 5 के घर में, 1 का 1 के घर में, 9 का 9 के घर में, 5 का 5 के घर में, 7 का 7 के घर में, 2 7 जोड़ हो गया फिर 9 के घर में, और ये टोटल का भी जो है डिजिट आया वह 9, तो वह 9 के घर में। अर्थात इनके ग्रिड में देखते हैं कि बीच मिडिल रो स्ट्रांग है, इनका ड्राइविंग और कंडक्टिंग नंबर दोनों 1 है, लेकिन एक रो खाली है। एक रो खाली होने के कारण यह फर्स्ट क्लास सेकंड की कैटेगरी में आएंगे। अगर इसमें कोई भी एक अंक रहता तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट के कैटेगरी में आ जाते। और चूंकि इनका 9/9 है तो यह मैं समझता हूँ कि डिफेंस मिनिस्टर के लिए भी बहुत परफेक्ट है, चूँकि 999 है ओवरऑल ये, चूँकि एक रो। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पर हम दिखाए थे कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का जो तीनों रो स्ट्रॉन्ग के साथ एक सपोर्ट में रो था और विदाउट निगेटिव रो था। इनका विथ निगेटिव रो है, अर्थात एक रो खाली है। इनका जन्म तिथि 15/1/1957 है, और इनका जन्म तिथि से जो ग्रिड बनता है, जो जिस स्थान पर जो रखना है उसे आप रखते हैं, तो यह जो है 111559 का बनता है। यह स्ट्रॉन्ग रो है, साथ ही साथ इसके सपोर्ट में भी एक रो है, लेकिन एक रो खाली है, विथ निगेटिव रो हो गया। इसलिए फर्स्ट क्लास सेकंड कैटेगरी का ये सेलिब्रिटीज होंगे, यह जो है टॉप पर पहुंचेंगे। अगर इनका कोई कंपेटिटर नहीं मिलेगा तो भले फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो जाए, लेकिन यह फर्स्ट क्लास सेकंड कैटेगरी का ग्रिड है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देते हैं भारत के अभी जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह का। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन्म तिथि में देखे थे कि 4 बार 1 था और विदाउट निगेटिव रो था, तो वह भी शीर्ष पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इनका 4 बार 1 आता है। 10/7/1951 से जो ग्रिड बनता है उसमें 4 बार जो है निगेटिव, 4 बार 1 आया, 5 आया, 9 आया, 6 और 7 आया, लेकिन एक रो खाली हो जाता है। एक रो खाली हो जाने के कारण यह शीर्ष पर, वह जो 4 बार 1 आने के कारण या टॉप पर तो पहुंचते हैं, लेकिन वो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट में नहीं बल्कि सेकंड क्लास फर्स्ट में ही रहते हैं। इनका 1/6 जो है एक ड्राइविंग नंबर है, 6 कंडक्टिंग नंबर है, इसलिए शीर्ष पर पहुंचने के साथ साथ यह सेकंड क्लास फर्स्ट वाले हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड वाले हैं। इनका कोई कंपेटिटर अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट वाला नहीं मिलेगा, चूँकि 4 बार 1 आता है, तो ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट भी बन सकते हैं, जिसकी संभावनाएं है। लेकिन यह जो है निगेटिव रो एक होने के कारण यह जो है फर्स्ट क्लास फर्स्ट अधिक दिन तक नहीं रहने की संभावना है। तीसरा अगला एग्जाम्पल देखते हैं भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का। यह भारत के शीर्ष पद पर अभी हैं। इनका भी जो ग्रिड जो बनता है 1/10/1945 से, अब जो ग्रिड बनाने का तरीका जान चुके हैं, 1 के 1 के स्थान पर, 1 के 1 के स्थान पर, 1 का 1 के स्थान पर, 9 का 9 के, 4 का 4 का, 5 का 5 का, और टोटल का जोड़ आता है जो 3 के स्थान पर है। जन्म तिथि 1। इनका भी 4 बार 1 आया है। यह मिडिल रो स्ट्रांग है, और लेकिन यह विदाउट निगेटिव रो नहीं है, बल्कि एक रो खाली है जो निगेटिव रो हो जाता है।
जिसके कारण ये शीर्ष पर पहुंच गए हैं। और पहुंचने का कारण है क्योंकि इनका कोई कंपेटिटर इनसे बेहतर ग्रेड वाला नहीं आया, इसलिए भारत के राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन इनका भी एक रो खाली है। इनकी लाइफ स्टाइल को अध्ययन करके आप देख सकते हैं, कुछ स्ट्रगल के साथ भी रहे हैं और शीर्ष पर पहुंचे। अगला जो हम देखते हैं एग्जाम्पल, सुश्री मायावती जो उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रही है, अभी भारत के राजनीतिक में बहुत चर्चित महिला हैं। इनका भी जो ग्रिड बनता है 15/1/1956 है। 15/1/1956 में जो ग्रिड बनाते हैं 1 के 1 के स्थान पर, 5 को 5 के स्थान पर, 1 के 1 के स्थान, 1 को फिर 1 के स्थान पर, 9 को 9, 5 को 5 और 6 के 6, टोटल जो आता है 1 1 रखते हैं। इनका भी 4 बार 1 आया है। देखिए नीतीश कुमार का भी 4 बार 1 आया है, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, इनका भी 4 बार 1 है। लेकिन नीतीश जी का था विदाउट जो है निगेटिव रो था, इनका विथ निगेटिव रो है, इसलिए विवाद में हमेशा बनी रहती है, शीर्ष पर रहेगी। लेकिन ये विवाद में निगेटिव रो के कारण है। अगला जो जन्मतिथि देखते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का, इनका डेट ऑफ 5/1/1955 है। इनसे जो ग्रिड बनता है वह जो है 5 के 5, 1 के 1 के स्थान पर, 1 को 1 के स्थान पर, 9 को 9, 5 के 5 के स्थान पर, 5 को 5 के स्थान। इनका टोटल जो है आता है 8, तो इसलिए 8 के स्थान पर। इनका जो मिडिल रो स्ट्रांग है, लेकिन वह जो है विदाउट निगेटिव रो नहीं है, बल्कि विथ निगेटिव रो है, एक रो खाली है। इसलिए मुख्यमंत्री तो बन गई 5 के बल पर, लेकिन वह हमेशा उनका लाइन ऑफ एक्शन का रो है वह थोड़ा सा खाली है। इसलिए इनका एक्शन कभी कभी विवादास्पद हो जाता है, काफ़ी विवाद में रहती है। आगे भी चुनाव में जीत सकती है, लेकिन इनको चुनाव में अगर हारने की संभावना बनेगी तो आप देखेंगे कि विथ निगेटिव रो है, विदाउट निगेटिव रो वाले कोई कैंडिडेट अगर हो जाएंगे और जो है 4 बार 1, 4 बार 5 या 4 बार 1 वाले हो जाएंगे तो यह चुनाव में शायद हार सकती है। लेकिन वह विदाउट निगेटिव रो वाले से नहीं, बल्कि विदाउट निगेटिव रो वाले से हार सकती है, क्योंकि इनका एक रो निगेटिव है, जिसकी संभावना है अगले चुनाव में अगर मुख्यमंत्री के कोई उम्मीदवार बंगाल का विदाउट निगेटिव रो 5 बार 1 या 5 बार 1 वाला कोई अगर उम्मीदवार बनता है तो इनको चुनाव में कड़ा संघर्ष देगा, अपराजित भी कर सकता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकता है। अब यह देखना है मजे की बात कि अगला चुनाव में इनके प्रतिद्वंदी कौन रहते हैं। इसके बाद हम अगला जो एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का। इनका भी जन्म तिथि देखते हैं 5/10/1952 है। इनसे जो ग्रिड बनता है 5 के 5, 1 के 1, फिर 1 के 1, 9 के 9, 5 के 5, 2 के 2 और इनका 5 जन्म तिथि है, टोटल 5 आता है। इनका ड्राइविंग और कंडक्टिंग नंबर दोनों 5 है, इसलिए कुछ हद तक यह शीर्ष पर पहुंचने में लक्की हैं। लेकिन एक रो निगेटिव है, इसलिए यह विवाद में रहेंगे। निगेटिव है, लंबे समय तक रहेंगे, सपोर्ट में डबल 1 है, लेकिन एक रो निगेटिव रहने के कारण यह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद में हमेशा बने रहेंगे। और इनका भी जन्मतिथि की विशेषता है। अगला जो हम देखते हैं बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी का। इनका जन्मतिथि 5/1/1952 है। इनसे जो ग्रिड बनता है 5 के 5 के घर में, 1 के 1 के घर में, 1 के 1 के घर में, 9 के 9 के घर में, 5 के 5 के घर में, 2 के 2 के घर में, फिर 5 को 5 के घर में। और टोटल इनका ड्राइविंग और कंडक्टिंग नंबर दोनों 5 है, इसलिए यह भी व्यक्ति लक्की है। और यह जो है इनका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जन्मतिथि में देखते थे कि 4 बार 1 बना था, लेकिन वह विदाउट निगेटिव रो था, इसलिए वह मुख्यमंत्री थे। इनका विथ निगेटिव रो है, इसलिए सेकंड क्लास फर्स्ट उप मुख्यमंत्री थे, वह 4 बार 5 के कारण। यह जो है यह इनकी जो ग्रिड की विशेषता है। अभी भी जो है यह भारत सरकार के अभी राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं और पूरी संभावना है इस ग्रिड के अनुसार कि वह जो है फर्स्ट क्लास सेकंड के रूप में वहाँ भी ट्रीट होंगे और वह किसी मंत्री के पद पर आसीन होंगे। यह मेरा अपना अनुमान है, इस ग्रिड का विश्लेषण है। यह ग्रिड बताता है कि कुछ दिनों तक विवाद के साथ या भारत के किसी मंत्रालय में फर्स्ट क्लास सेकंड के रूप में, जिस तरह बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे थे, वहाँ भी किसी मंत्रालय में प्रधानमंत्री के अधीन फर्स्ट क्लास सेकंड के रूप में यह वहाँ भी ऑनर पाएंगे और इसकी पूरी संभावना है। आज का विश्लेषण यही है। अगर आप इसको पसंद आता हो तो आप इस पर ध्यान दें, इसके बिल्कुल बारीकी से समझें। कुछ अंतर नहीं है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट और सेकंड का ये माइनर डिस्टिंक्शन है। पार्ट 3 में जो हम दिखाए थे कि विदाउट नेगेटिव रो अगर मिडिल रो स्ट्रांग हो तो वो आदमी फर्स्ट क्लास फर्स्ट होता है, और इसमें दिखाए हैं कि विथ नेगेटिव रो अगर कोई शीर्ष पर पहुंचता है तो फर्स्ट क्लास सेकंड होता है। दोनों में माइनर डिफरेंस है। या बिल्कुल आसान तरीका से
कई एग्जाम्पल को समझाए हैं। आप इसे समझने का प्रयास करें। अगर रुचि हो तो इसमें आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।